हेलो लर्नर्स, आज हम मेंडल के लॉज पढ़ेंगे। मेंडल ने 2 लॉ दिए हैं। फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द सेकंड वन इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जानने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहली टर्मिनोलॉजी है जीन। कोई भी कैरेक्टर होता है, जैसे कि मेंडल ने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर पर स्टडी की। फॉर एग्जाम्पल, हम टॉल और ड्वार्फ की बात करते हैं तो वो एक कैरेक्टर है, वो एक फिनोटाइप है प्लांट की, लेकिन जो उस ट्रेट को गवर्न करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। हमारी सेकंड टर्मिनोलॉजी है अलील। अलील का मतलब होता है कि जो जीन है उसकी 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। हम उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि टॉल एक प्लांट है एंड ड्वार्फ एक प्लांट है, तो टॉल जो प्लांट है उसको कोई जीन गवर्न कर रहा है और उस जीन की 2 अलील हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो जिस प्लांट में कैपिटल टी अलील प्रोड्यूस है वो टॉल फिनोटाइप देगा, एंड जिस प्लांट में स्मॉल टी 2 कॉपीज में प्रेजेंट है वो हमें ड्वार्फ फिनोटाइप देगा। और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज F1 और द हाइब्रिड जनरेशन। हम जब 2 डिफरेंट कैरेक्टर के पेरेंट, जैसे टॉल और ड्वार्फ, ये 2 पेरेंट का हम क्रॉस करवाते हैं और इनके क्रॉस से जो हमें प्रोजेनी मिलती है हम उसे F1 या फीलियल जनरेशन 1 या फिर हाइब्रिड जनरेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। किसी इंडिविजुअल में अगर सेम अलील की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है, जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, हम इस ऑर्गेनिज्म को, हम इस इंडिविजुअल को होमोजाइगस कहते हैं। एंड वहीं अगर किसी इंडिविजुअल में 2 डिफरेंट कॉपीज ऑफ अ सेम जीन प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस कहेंगे। तो चलिए अब समझते हैं डोमिनेंस और रिसेसिव क्या है। तो जब हम 2 होमोजाइगस पेरेंट का क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 में हेट्रोजाइगस प्रोजेनी मिलेगी, एंड उस हेट्रोजाइगस में जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा उसे हम डोमिनेंट ट्रेट या कैरेक्टर कहते हैं। ओके, एंड वहीं उसमें जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपने आप को, उस अलील को हम क्या कहेंगे? रिसेसिव अलील या रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव कैरेक्टर। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने 2 होमोजाइगस पेरेंट का क्रॉस करवाया, एक पेरेंट टॉल है एंड दूसरा पेरेंट ड्वार्फ है, तो जो हमें F1 में जो प्रोजेनी मिली वो सभी टॉल होंगी। तो टॉल इज द डोमिनेंट कैरेक्टर and dwarf is the recessive character. Okay students? तो अब हम समझते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक पेरेंट का कैरेक्टर है, एक पेरेंट राउंड सीड प्रोड्यूस कर रहा है एंड दूसरा पेरेंट रिंकल्ड सीड प्रोड्यूस कर रहा है। जब हम इन दोनों का क्रॉस करवाया तो हमें F1 में सभी कैसे मिले? राउंड मिले, राउंड सीड प्रोड्यूस हुआ। तो राउंड इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। अब यहाँ से हम जो टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी थी हम उनको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो कैपिटल आर एंड कैपिटल आर इज दी कौन सी कंडीशन है? सोचिए, इज दी होमोजाइगस कंडीशन। स्मॉल आर इज दी होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कैपिटल आर एंड कैपिटल आर इज दी डोमिनेंट कंडीशन एंड स्मॉल आर इज दी रिसेसिव कंडीशन। अगर हम F1 प्रोजेनी को देखते हैं तो ये कौन सी कंडीशन हुई? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इट इज दी हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो इन्होंने देखा, मेंडल ने देखा कि F1 में सारे प्लांट्स हमें राउंड मिल रहे हैं एंड
इन्होंने इसको फर्दर एग्जामिन किया कि ट्रेट का इनहेरिटेंस कैसे होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो जब इन्होंने F2 जनरेशन को स्टडी किया, F2 जनरेशन हम किसे बोलते हैं, जब हम F1 का सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो इन्होंने जब F2 को एग्जामिन किया तो फिर इन्होंने देखा कि हमें जो कैरेक्टर F1 में हमें जो नहीं मिल रहा था, दैट इज़ द स्मॉल आर एंड स्मॉल आर रिंकल्ड सीड, वो हमें F2 में दिखा। ओके, एंड यहीं से हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में समझ में आता है कि F1 में जो अलील थे ये दोनों साथ तो थे, हाइब्रिड में ये दोनों अलील साथ में थे कि एक इंडिविजुअल में, जैसे कि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल तो है, लेकिन ये दोनों आपस में कंटैमिनेट नहीं करते एक दूसरे को, एंड ये कंटैमिनेट नहीं करते एंड अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रिजर्व करके रखते हैं। इससे पहले जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट नहीं दिए थे, इससे पहले ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को काफ़ी थियोरिटिकली एक्सेप्ट करते थे लोग कि अगर कोई ट्रेट है, फॉर एग्जांपल 2 पेरेंट हैं एंड वन पेरेंट हाइट इज़ टॉल एंड द सेकेंड वन इज़ एन ड्वार्फ, तो जो कैरेक्टर आएगा इन दोनों के क्रॉसेस से वो एवरेज होगा, दोनों का मिक्सचर होगा। लेकिन मेंडल ने इसको डिसअप्रूव किया एंड उन्होंने बताया कि F1 प्रोजेनी में दोनों पेरेंट जो हैं वो इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं ट्रेट को गवर्न करने के लिए। हालांकि एक जो कैरेक्टर है, एक जो अलील है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है जिसे हम डोमिनेंट कहते हैं, और एक जो अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती जिसे हम रिसेसिव अलील कहते हैं। लेकिन वो रिसेसिव अलील F2 जनरेशन में जाके अपने आप को एक्सप्रेस करती है, जिससे हमें रिंकल्ड इंडिविजुअल मिलते हैं जो एक पेरेंट से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। इस वजह से हमें रिंकल्ड सीड मिले। ओके, अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, जेनेटिक एक्सप्लेनेशन, तो हमें ये पता है कि हर एक इंडिविजुअल 2 टाइप ऑफ सेल का बना हुआ होता है। फर्स्ट वन इज़ द सोमेटिक सेल एंड द सेकेंड वन इज़ द गैमेटिक सेल। तो जो सोमेटिक सेल होता है उसमें 2 कॉपीज़ होती है हर एक जीन की। फॉर एग्जाम्पल कोई होमोजाइगस राउंड इंडिविजुअल है तो उसमें हम क्या कहेंगे कि इसमें राउंड कैपिटल आर एंड कैपिटल आर की 2 कॉपीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। एंड अगर हम गैमेटिक सेल की बात करें या गैमीट्स की बात करें तो वो हमेशा अगर हम गैमीट की बात करें तो गैमीट में हमेशा एक अलील ही प्रेजेंट होगा, सिंस दे हैव ओनली 1 कॉपी ऑफ ईच जीन, जिसे या तो कैपिटल आर होगा या स्मॉल आर होगा। इसीलिए जब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो हम इसको क्या कह देते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। हमने यहाँ पे प्योरिटी का वर्ड का क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि गैमीट हमेशा प्योर होता है, उसमें एक ही अलील है। ओके, एंड इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कह देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जब देखिए हमने जब डायग्राम में देखा कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो हमारी F1 इंडिविजुअल्स थे वो जब गैमीट प्रोड्यूस करेंगे तो वो 2 तरीके के गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इन इक्वल फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट्स, एंड इन दोनों का आपस में रैंडम यूनियन, एंड जो हमें रेशो मिलेगा F2 में वो 3:1 होगा, जिसमें 3 इंडिविजुअल हमें राउंड सीड मिलेंगे एंड 1 इंडिविजुअल हमें रिंकल सीडेड मिलेंगे। और इस 3:1 को ही हम टिपिकल मोनो हाइब्रिड रेशियो कहते हैं। स्टूडेंट्स, मोनो का मतलब होता है
एक, वन, एंड हाइब्रिड का मतलब होता है कि जब हमने हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल देखा, तो जो हमारी F1 पॉपुलेशन है वो हमारी हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन है, एंड जो उससे रेशो, जो उसके सेल्फ पॉलिनेशन से हमें रेशो मिल रहा है वो हम उसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड रेशो। ओके, अगर हम डाईहाइब्रिड रेशो की बात करें, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगी, तो डाईहाइब्रिड रेशो में हम दो जीन की बात करेंगे। यहाँ पर हम एक ही जीन की बात कर रहे हैं, दैट इज राउंड सीड एंड रिंकल सीड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो दो अलील है जीन की वो एक साथ रहेंगे हाइब्रिड में, एंड विदाउट कंटामिनेटिंग ईच अदर, वो आपस में कंटामिनेट नहीं करेंगे एक दूसरे को, एंड जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा दे सेपरेट एंड पास इनटू डिफरेंट गैमीट। आइए अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है आपको कि सोमेटिक सेल प्रेजेंट है, एंड सोमेटिक सेल में अगर हम इसके न्यूक्लियस में देखें तो हमें क्रोमोसोम मिलते हैं, एंड ये क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं। इसमें आपको दो पेयर्स दिख रहे हैं, एक क्रोमोसोम एक पेरेंट से आया है एंड दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आया है, लेकिन ये गैमीट में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पास होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे।